नमस्कार साथी, मैं हूं केपी और आप हैं मेरे साथ चार स्टडी अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है गुणज। और फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। अब हम एक चीज देखते हैं कि बचपन से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं। तो कोई संख्या का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो उस संख्या का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी तो होगा, पर हम इसे बचपन से कभी पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही किसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उस संख्या का कोई लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो होगा, पर यह भी हमें बचपन से नहीं पढ़ाया जाता। और यदि फिर कभी एग्जाम में ये आ जाए, इनमें से कोई भी चीज, जैसे एग्जाम में आ जाए 6, 7 और 8 का HCM क्या होगा, तो हम सोचेंगे या तो ये HCM ये गलती से लिख गया है, या तो ये HCF होगा या ये LCM होगा। यही तो सोचते हैं हम, और हम इनके अकॉर्डिंग उसका उत्तर लगा के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने ये सही कर दिया, पर होता क्या है, वो गलत हो जाता है। हमें बचपन से ये तो पढ़ाए गए नहीं, पर ये कभी नहीं पढ़ाए गए। चलो, तो आज हम ये जानेंगे और आज से फिर कभी इसके बेस कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कभी गलत नहीं करोगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है ये। इसमें दो चीजों का जिक्र हुआ, गुणज और गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड और गुणज होते क्या हैं। जैसे कि हमने कहा 12 के गुणनखंड बताइए। तो 12 के गुणनखंड, 12 में जिस चीज की संख्या की भाग चले जाए, 1, 2, 3, 4, 6 और किसकी जाएगी? 12। ये क्या हुए? 12 के गुणनखंड। उसी प्रकार हम देखते हैं कि गुणज क्या होता है। हमें 12 के गुणज निकालने हैं, तो 12 के गुणज क्या होंगे? 12, 24, 36, 12 चौका 48, 12 पन 60। ये क्या हुए? गुणज। ये हुए गुणज। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य है तो महत्तम समापवर्त्य भी तो कोई होगा। ऐसे ही महत्तम समापवर्त्य है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य भी वर्तक भी तो होगा। तो ये आज तक हमने ये क्यों नहीं पढ़ा और हमारा ये क्या डाउट था, इसके बारे में हम अब जानते हैं। होता क्या है कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल दिया मैंने 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। क्या? एलसीएम। तो क्या निकालते हैं हम एलसीएम? एलसीएम निकालने की विधि हम कैसे करते हैं? या तो हम एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड करके निकाल दें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे हम? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 2 और 5, 5 गुना 10 दूना 20। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 और 5। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, 2 और 3, 4 थी 12। तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या देखेंगे? जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे हम? कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे एक बार, 3 है एक बार 5 है, और 2 बार 2 2 है। 2 और 2 क्या हुआ? 5 थी 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। कितना गुण एलसीएम कितना आया इसका? 60। पर इस वजह से हमें करना नहीं है, तो कैसे करेंगे हम इसका एलसीएम? तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एक हमें
भाग विधि भी हमें एलसीएम निकालने की पता है। भाग विधि से कैसे निकालते हैं हम एलसीएम? 12, 15 और 20। तो 2 से दिया, यहाँ कितना बचा? 6, 15 और 10। 2 से दिया, यहाँ कितना बचा? 3, 15 और 5। अब 5 से दिया, कितना बचा? 3 और 5 से दिया 3 और 1 और फिर 3 से दे दिया, कितना बचा? 1, 1, 1। तो क्या हो गया? 5 से 15, 15 चौका 60। इस विधि से भी इसका कितना आया? 60 आया। ऐसे भी नहीं करना हमें एलसीएम, ये भी लेंथी पड़ेगा, और ऐसे भी नहीं करना। तो हमें एलसीएम निकालना कैसे? तो हम एलसीएम निकालेंगे, जो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी उसे सबसे बड़ी संख्या को उठा लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। 20 को हमने उठा लिया। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 20। 20 को हमने ले लिया। अब देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो 20 में नहीं है। तो इसमें 5 तो है, इसमें 3 नहीं है, 3 हमने ले लिया। 12 में देखते हैं, 12 में 4 भी है, 3 भी है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 20। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालना हम सीख गए। जैसे कि और भी किसी संख्या का हम एलसीएम, अब इतना बड़ा नहीं है तो हम इसे रफ कर देते हैं। ये भी कर दें, क्योंकि गुणज और गुणनखंड तो सीख गए हो आप। हाँ, अब हमने कहा 24, 30, 24, 30 और 25 का एलसीएम निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 30। 30 को हमने ले लिया। अब इससे छोटी क्या? ये। इसमें एक 5 तो है, दूसरी 5 की हमें जरूरत पड़ेगी। 30 में एक 5 तो है, एक 5 नहीं है, तो दूसरी 5 हमने रख ली। अब इसमें क्या चीज है? इसमें 6 है, 6 30, 6 इसमें है, 6, 6 24। क्या शेष बच रहा है? 4। 4 और हम ले लेंगे, तो क्या हो गया? 4 पन्ना 20 और 20 या 60। एलसीएम कितना आ गया? 600। एलसीएम कितना आया? 600। इनका एलसीएम 600 आ गया। तो ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे थे? एलसीएम हमने निकाल दिया। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकाला? 60। एलसीएम। यही हम इसकी बात करें एच सी एफ की, इन्हीं तीनों संख्याओं का एच सी एफ निकालेंगे। तो एच एलसीएम होता क्या है? लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं की भाग चली जाए, पूरी पूरी बार भाग चली जाए। तो 12 की भी 60 में भाग जा रही है, 15 की भी 60 में भाग जा रही है और 20 की भी भाग जा रही है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसकी इन तीनों संख्याओं की भाग जा रही है। वही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा समान गुणज इन तीनों का भाग चली जाए। तो बात करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, महत्तम समापवर्त की। तो महत्तम समापवर्त क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो इनका गुणनखंड हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या वो इन तीनों की गुणनखंड हो, इन तीनों संख्याओं की गुणनखंड हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वो तीनों की गुणनखंड हो। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर किए हमने, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2, 2, 3। इसके फैक्टर किए तो हमने क्या हुए? 3। 15 के फैक्टर क्या हुए? 3 और 5। 20 के फैक्टर क्या हुए? 2, 2 और 5। तो इन तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही है। तो क्या कॉमन आएगा? 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1। ठीक है। अब ये दो तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अब हमने एल HCM और LCM कभी नहीं पढ़ा।
ये क्यों नहीं पढ़ा, तो आज हम जानते हैं। जब मैंने कहा कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों की भाग चले जाए, तो वो तो 60 हो गया। और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें इन तीनों की भाग चली जाए, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। तो हम इसलिए इसे कभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि कोई भी इन तीनों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें इन तीनों की भाग चले जाए, तो वो क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत होगा, इसलिए हम इसे कभी पढ़ते नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं एलसीएफ, लो लीस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटा कॉमन फैक्टर इन तीनों का, तो वो भी क्या है, एक ही है। एच सी एफ कितना भी होगा, वह छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। जैसे कि हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। छह, 12, 15, ये हमने कहा। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम होगा इनका, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 12 में क्या नहीं है इसका, 12 में ऐसी कौन सी संख्या नहीं है जो 15 में नहीं है। 15 में क्या है, 15 में आपके 3 तो है, 4 नहीं है 15 में, 4 ले लिया, तो क्या आया, 15 चौका 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। वही बात करें हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या उनमें 6, 12 और 15 की भाग चली जाए, तो वो क्या था, वो 60 थी। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 12 और 15 का भाग चले जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या को क्या होगी, इनफाइनाइट। इसीलिए हम इसे बचपन से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होंगे उनके एचसीएम हमेशा इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी नंबर की, किसी भी संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए, वो अनंत होगा। तो इसलिए हम बचपन से इसे नहीं पढ़ते। पर जब ये एग्जाम में आ जाता है और ऑप्शन में अनंत भी दिया होता है, तब भी हम इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं था। इसी प्रकार एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12 और 15 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 के फैक्टर करो, 6 के करेंगे 2 और 3, 12 के करो 2, 2 और 3, इसके करो 15 के, 15 के क्या फैक्टर हैं, 3 और 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। वह बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों का, वो 3 है। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमें इसे भी बचपन से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि किसी भी संख्या का लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आता है। तो इसलिए हमें हमेशा एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुणज, महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएम हमेशा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट, और ये हमेशा क्या होता है, 1 किसी भी संख्या का। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी, आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना।